लड़की तुम इतनी कंजूस कैसे हो गई? क्यों पापा कह के थी दहेज का पैसा बचा के लाऊंगी, रजिस्टर को बचा बचा के दहेज ले लूंगी मैं। इसने कॉपियां बेच बेच के क्या किताबें बेची है? तुम नोट्स बचा रही हो इधर। दहेज नहीं लेंगे? क्यों नहीं देंगे? मतलब एग्जाम बढ़ने के बाद सामने से लोगे दहेज? क्यों देना है दहेज? तो तुम लेके जाओ दहेज, तुम किस बात का लोगे? दहेज के तुम खिलाफ हो? कौन कौन लड़कियां दहेज के खिलाफ है? क्या बात करते हो? सबका दिमाग खराब है तुम्हारा। थोड़े दिनों पहले किसी एक कार्यक्रम में एक बच्ची ने मेरे से कहा, सर आप खूब सारी पंचायती करते हो इधर उधर, राजस्थान की संस्कृति के लिए ये करना चाहिए, राजस्थान के इतिहास के लिए ये करना चाहिए, राजस्थानी भाषा के लिए ये करना चाहिए, और दहेज क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ? लड़कियों से दहेज मांगा जा रहा है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? और क्या आप दहेज के समर्थक हैं? छोटी बच्ची थी, खूब गुस्से में थी। मैंने कहा उसको बाद में कार्यक्रम के बाद, तुम्हारे पापा के पास कितनी जमीन है? 20 बीघा। कितने भाई बहन? दो, एक भैया और एक मैं। पापा से 10 बीघा जमीन ले ले, तेरा हिस्सा है। तुम्हारे पिता की संपत्ति में 2 का हिस्सा है, वो तो मैं नहीं लूंगी, तो दहेज ले, या तो हिस्सा ले ले। हिस्सा नहीं ले रहे भाई, सारी लड़कियां अपना हिस्सा पीहर छोड़ के आती है। हक त्याग बाकायदा साइन करवाते हैं, पीहर वाले भाई ने बुलाते हैं कि भाई आ डॉक्यूमेंट्स में लिख के जा कि मैंने मेरी पूरी जमीन भाइयों के नाम छोड़ दी है। सारे के सारे लिखवाते हैं। बुआजी को बुला बुला के अभी तक। तो जब तुम जमीन छोड़ के जा रही हो, सब कुछ हिस्सा छोड़ के जा रही हो, तो लो, ढंग से लो, जागो लड़कियों जागो। ये समाज तुम्हें मूर्ख बना रहा है लड़कियों, तुम्हें जमीन भी नहीं दे रहा और तुम्हें दहेज भी। अच्छा तुम्हारे पापा ने तुम्हें जमीन दे दी और दहेज? दहेज भी है, दोनों लिए। कहा भाई को निचोड़ दूंगी मैं, भाई की जमीन भी खा जाऊंगी और भाई का दहेज भी खा जाऊंगी। जानते हैं नहीं, स्त्री धन होता है और किसी का मत देना। हमारे साफ साफ किताबों में लिखा कि दहेज स्त्री धन है, वो केवल और केवल लड़की का है, इसके अलावा इस पर किसी का अधिकार नहीं। तू क्या चाहता है, तुम्हारी पत्नी के पैसे में तुम मजे करेगा? नहीं, हाँ यही है। अरे अब होने प्रैक्टिकल में कोई बात हो, थ्योरिटिकल उसका मतलब वो स्त्री धन है, मतलब हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं पूरा। थोड़ा सा क्या होता है भाई साहब, सादा हक। यदि 30 बीघा जमीन है, 3 भाई बहन हो तो 10 लेके जाए अपनी, तो हाँ क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? तो भाई तुम 2 भाई हो तो तुम आता था नहीं बांटते क्या? तुम ये कहते हो क्या कि एक भाई तो लेगा 10 और एक भाई लेगा 90 और बहन को देते जोर आ रहा है? अच्छा पर लड़कियों तुम तो कितनी, मतलब मैं कह रहा हूं हिस्सा मिलो तो भी ताली, मैं कह रहा हूं दहेज नहीं होना चाहिए तो भी ताली। एक एक या तो हिस्सा लोगे जब वो दहेज लोगे, दोनों एक साथ नहीं। हाँ अरे आज किसमें कौन देता है पिता की प्रॉपर्टी में लड़कियों के हिस्सा? अरे अरे शांति रहे, इसको बोलने दो, इसके तो मन की निकलने दो, पूरा जितना हिस्सा उतना दिया जाए। देख मैं बैठ, ये कभी व्यवस्था इसीलिए बनाई गई, इसीलिए व्यवस्था बनाई गई कि लड़की का पिता की संपत्ति में जो हिस्सा है उसके बदले में उसको दहेज दिया जाए। फिर हमने उस व्यवस्था को वैसे बनाया कि एक साथ ही दिया नहीं जाएगा, इसलिए टुकड़ों में दिया जाए। इसलिए हमने उसको कहा कि डाउन पेमेंट देंगे दहेज में, है ना, फिर मायरा भरेंगे। मायरा छोड़ो, तेरे बच्चे होंगे तो देंगे, है ना, तेरे बच्चे की शादियां होगी तो देंगे। ये 2 तो बड़े हैं, तू जब भी हमारे घर आएगी कुछ ना कुछ देंगे। तेरी सासू मरेगी, ससुरा मरेगा। भाई तेरे घर में कोई मरेगा तो भी लाएंगे हम तो। शादी ब्याह छोड़ो भाई, तेरे खुशी के मौके होंगे निमित्त लाएंगे।
कि तेरे देवर की शादी होगी तो भी हम तो आएंगे, तेरे लिए कुछ लाएंगे, तेरी ननद की शादी होगी तेरे कुछ होगा, तेरे लिए लाएंगे तो तेरे परिवार के लिए भी लेके आएंगे। ये तो खुशी में तो लाएंगे, हम तो तेरे मरे में भी लाएंगे, सबके लिए ले लेके आएंगे। तो वो फिर किस्तें हैं, एक डाउन पेमेंट है, बाकी किस्त। और लड़कियां इस मामले में भली है, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया एक साथ तुमसे दिए नहीं जाएंगे, वो तो तुम डाउन पेमेंट दे दो और बाकी मेरे किस्त में दे दो। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो उसको हिस्सा ट्रांसफर हुआ, दूसरा थोड़ा 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 दिया तो आपस के अंदर संबंध ठीक रहे। या हो सकता था एक साथ संपत्ति का ऐसा दे कि भाई कहता तू तेरे में मेरे, मत दिख मत जाना इधर घर में। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तेरे बच्चे होंगे तो भी हम तेरे को देंगे, हमारे बच्चे होंगे तो भी हम तेरे को ही देंगे। भाई बुआ जी जुगला टोपी लेके आएंगे तो बुआ जी डबल लेके जाएंगे वापस भाई साहब। तो ये किया था ना, तो ये इसीलिए था। पर फिर पता नहीं तुम लड़कियों को किसने सिखाया कि नहीं हम दहेज नहीं लेंगी, हम पिताजी से यह भी नहीं लेंगी, हम पिताजी, अरे क्यों नहीं लोगी, लेना है। हाँ, तो तुम उनसे लड़ो, तुम्हारे ससुराल वालों से लड़ो कि जो उनसे कोई लड़ सकता है क्यों नहीं लड़ सकता, बोलो ये कहे कि मैं डेली लड़ती हूं। वीडियो मत बनाओ, मरा दोगे मेरे को। हाँ, इसके ससुराल पहुंच जाएगा। हाँ, तुम्हारे घर पे बताओगी कि सर के विचार सुनो। लोग नीचे गालियां निकालेंगे, तेरे जैसे लोगों की वजह से तलाक हो रहे हैं आजकल। पर अपने इस बात के पूरे फेवर में है। मैं लड़कों तुम्हें कहता हूं अपनी बहनों को खूब खूब दहेज देना है, जितना दे सकते हो उतना देना है, जमीन बेच के दिया जाए बेच के देना है। फिर कोई गालियां निकालेगा। अभी भी इतने मुकदमे चल रहे हैं, और मुकदमे लगवाएगा क्या। दहेज के कारण लोगों के घर बिक गए। सोचिए जिसके बेटी होती है उस बाप की क्या बीतती होगी। मेरे है, अब मुझे पता है तो क्यों लोड लेना, पहले मेरे कोई कह देते, खुद ने तो ब्याह ही नहीं किया, बातें आती है बड़ी बड़ी। चलो, हाँ, बहन बेटियों को दिया आवाज शुभ होता है, ये इसीलिए कहा गया कि उनको देते रहे, वरना क्या। वरना बीच में कोई निकम्मा भाई आएगा नहीं दे रहा। भाई आपस में भाई भाई लड़ते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, नहीं देते, मतलब सगे भाई, एक माँ के दो बेटे और आपस में जमीन की मर्डर हो जाते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, जमीन का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो बहन वाले में कहा वो कल को कोई बहन को नहीं मार दे। अच्छा, लड़कियां डर रही है, सर हिस्सा नहीं चाहिए, जान चाहिए। आप रख लो सर, सारा मार मत देना सर। नहीं मारेंगे जी। तो हमने ये भी बनाया जी, देखो पुरुषों ने कई नियम बनाए, पुरुषों ने फिर ये नियम भी बनाया कि लड़कियों के तो हाथ भी टच नहीं करना, है ना। घर, मुझे याद है पहले हम छोटे हुआ करते, जैसे मेरी रियल सिस्टर तो नहीं पर कजन सिस्टर वगैरह हमारे साथ रहती, तो आपस में लड़ाई में थप्पड़ मुका भाई भाई तो कर ही लेते थे। सिर भी तो फोड़ लेते थे एक दूसरे का, है ना। पर बहन के कभी यूं किसी ने टच ही कर दिया तो मम्मी वैसे डराती थी कि अब तेरे को वहां नरक में जाके आंखों से नमक चुगना पड़ेगा। और मुझे लगता है आंखों से नमक, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा यार। दीदी प्लीज तू दो मार ले, ये नमक मत चुगवा देना तू। और मम्मी वैसे समझाती कि कांटों की बाढ़ होगी और भगवान तेरे दोनों हाथ उसके अंदर डाल दे। बड़ा डर लगता था। तो अब जाके थोड़ी चीजें समाप्त हुई। मैं जो छोटा था तो घर वालों ने सिखाया कि लड़की का नाम नहीं लेना, लड़की का नाम लेने से पाप लगता है, भाई बोलना है। तो अब वो सब कोई भाई बोलते, भाई कोई अड़ोस पड़ोस के भी कोई बच्चे तो उनको भाई बोलते, घर वाली को भी भाई बोलते। तो मेरी वो आदत ही पड़ गई कि भाई कोई दूसरे लड़के तो उसको क्या बोलना है। मैं एक बार 11th में पढ़ता था, मेरे कोई क्लासमेट था, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की फाइल लेनी थी, तो मैं उनके घर पे चला गया लेने के लिए। तो वो उनकी सिस्टर बाहर आई, तो मैंने कहा उसमें दोस्त का नाम लिया कि भाई वो घर पे गए। तो वो बड़ा यूं गंभीर सा लुक देते हुए अंदर गई, मुझे यूं आंखों से मार देगी वैसे। तो मैंने मेरे साथ में थे, मैंने कुछ नहीं कहा, अपने केवल फाइल मांगी थी, उस दोस्त का नाम पूछा था, इसने इतना बुरा देखा है। उसने कहा तूने इसको भाई बोला है, यहाँ शहर में भाई कौन है।
ये इसलिए खुशी में कि मंगते शकल देख तेरी, तू भाई लग रहा है। खुद लग रहा है तू, और तो इस प्रकार को मेरे कह के जा रहा था, इसको ये वैसे ले गए भाई साहब इस चीज को। तो मैं गया यार, चीजें अलग अलग है, कोई किसी प्रकार सोच सकता है। हालांकि अपने तो उसमें हर किसी व्यक्ति का काम होता है, यदि भाई जी का भी कोई काम है तो काम का क्या छोटा बड़ा होता है, पर उस व्यक्ति उस महिला को ये लगा होगा कि नहीं इस प्रकार कैसे हो सकता है। तो ये भी पुरुषों ने नियम बनाए कि नहीं भाई लड़कियों के साथ ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, उनको संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। पर इन सालों में तुम लड़कियां बड़ी कमजोर हुई हो। मतलब मैं इस बात पे बड़ा अचंभा करता हूं कि लड़कियां ये आके कर देती है कि पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसे कैसे मांगू। क्यों नहीं मांगेगी, मांग। भाई तुम्हारा भाई निकम्मा है धाप के, उसके बावजूद तुमसे ज्यादा ले रहा है, और तुम इसलिए छोड़ रही हो कि उस निकम्मे को थोड़े और मिल जाए। भैया भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ सर, फिर पापा तो दोगा तो कैसे देंगे, तो सर मैं कोई जॉब करके खर्चा चला लूं, पापा भैया को देते हैं। भैया को कहा कि जॉब कर, और पापा को भी दे, तेरे को दे, तू किस चीज के छोड़ रही है। तो लड़कियों दया दिखाने की कोई आवश्यकता, नोच लो अपने घर नहीं किया जाएगा तुमसे, है ना। हाँ, दया दया आ जाती है तुम्हें घर वाले के भाई पे, भाई कितना निकाल भाई है मेरा, इसकी कोई चीज की कमी आनी, इसका दारू सुट्टा ढंग से चलना चाहिए, है। हाँ भाई छोटा है तो भाई को के कमा, मेरे को भी ला के दे और ला के दे। तो तुम तो दयालु मत बनो, थोड़ी यूं दिखाओ, गंभीरता दिखाओ, पैसे वैसे लिया करो खूब सारे। लेती हो पैसे, है। हाँ, इसमें कोई दया नहीं दिखानी, और दहेज लेना है। हाँ, हाँ, सुनो उसके, किसके पिता के पास संपत्ति ना हो भाई। अरे शांति, शांति। हाँ, अरे चुप रहो रे, मैं तेरे को दहेज दे दूंगा अभी 2 मिनट में। तुम बताओ, सीधी सी बात है, हम कहां ली जाएगी, जहां पर होगी, नहीं होगी वहां पे तो बात ही खत्म हो गई। देंगे, और जहां नहीं है तो वहां नहीं देंगे। मैं ये और बताऊं, देखो ये अपने ना, आप नोटिस करो, कई चीजें ना जैसे अपने सोचते हैं वैसी है नहीं, हमने इन चीजों को यूं बना दिया, बड़ा टेबू बना दिया, ये खराब है, ये खराब है। हम शादियां कैसे करते हैं नॉर्मली, शादियां करने का हमारा तरीका होता है कि हमारी बहन हमसे उच्च घर में जाए। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो सुख पाए। यही चाहेगा ना कोई भाई, जिस बच्चे को उन्होंने 15-20 साल पाला है, घर में रखा है, वो जिस अगले घर में किसी में जाए उसमें सुख तो पाए। हर व्यक्ति ये स्वार्थ तो देखेगा। तो हम चाहते हैं हमसे थोड़ा बड़ा घर मिले। इस प्रवृत्ति ने दो चीजें हुई इसके अंदर। एक तो यह हुआ कि हमने लड़कियों को पढ़ाना बंद किया, दोनों चीजें, लड़कियों को पढ़ाना बंद किया। अब लड़की हमारी पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी हमें उसके लिए अच्छा घर चाहिए। फिर अच्छे घर का मतलब इन दिनों हुआ नौकरी। पिछले कुछ सालों में अच्छे घर का मतलब ही क्या हो गया, सरकारी। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। ये इकोनॉमी है सिंपल, इसमें कुछ ही नहीं है। अच्छा, एक आरएस लगा, मैं तो कल ही हंस रहा था, कहीं बैठता, मैं कल कह रहा था कि अभी आरएस का रिजल्ट आया, तो मैं किसी के पास बैठता तो मेरे पास हाथों हाथ किसी का फोन आया कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ, रिजल्ट आया। अच्छे लड़के का मतलब मैं समझ रहा था वो क्या कहना चाहते हैं। जो आरएस लगा वो बताओ, हमारी जाति का, हमारे समाज का कोई हो तो बता दो, मैं आपको अभी बच्ची का बायोडाटा भेज रहा हूं, आप देख लो इस डेट ऑफ बर्थ में इतना पढ़ा लिखा, इतना ये लगा, कोई लड़का है तो बता दो। और अगला यूं साफ साफ सामने बोल रहा होता है कि चिंता मत करना, खूब करेंगे। मैं इसका मतलब ही समझ रहा था वो कह रहा है कि मैं ढंग से पैसे खर्चे करूंगा, मैं ढंग से दहेज दूंगा। मैं उस व्यक्ति को ये कह दूं वापस कि मैं एक लड़के को और जानता हूं जिसने इस बार आरएस का इंटरव्यू दिया पर फेल हो गया। भाई जिन 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उनमें से 2,500 ने इंटरव्यू दिए होंगे, तो 2,500 इंटेलिजेंट है। अब 2,500 में से 1,000 ही लेने थे, लगेंगे तो 1,000 ही, पर उन 1,500 को आप ये कह सकते हो कि निकम्मे है, इंटेलिजेंट है। संभावना ज्यादा है कि उन 1,500 में से अगली बार कोई सिलेक्ट होगा, यही संभावना नहीं। मैं उनको ये कह दूं कि एक बच्चा और है, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छे घर का है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े नंबर कम रह गए, अगली बार उसका पक्का पक्का सिलेक्शन होगा। अरे दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं है, आप उससे कर दो। तो फिर हम बोली लगा रहे हैं ना अगले की। फिर इस बात को क्यों कहा जाए किसी ने मांगा, फिर कहो ना हमने दिया।
हम सब अपने अपने स्वार्थ देख रहे थे। आज के कई साल पहले तक सरकारी नौकरियों वाला प्रचलन नहीं था, तो ये चीज भी नहीं थी। अब मम्मी की, दादी जी की उम्र की महिलाओं से पूछो कि क्या लाई थी दहेज में? बर्तन। बर्तन या घरेलू उपयोग की वस्तुएं। किसी टाइम में सिलाई मशीन लेना बहुत बड़ी चीज थी कि सिलाई, हम वो क्यों दिए? वो केवल जो आपने बात की थी उसका आंसर, कि वो बर्तन, वो सिलाई मशीन, वो बिस्तर, वो कोई बेड दिया, वो कोई कुर्सियां दी, वो कोई बाद में टीवी आ गए तो टीवी दिए, वो फ्रिज दिए। उसका सिंपल मीनिंग ये होता था कि ये अपनी नई गृहस्थी शुरू करे, कल को आगे वालों के वहां जाए और वो कहते हैं भाई ये किसका होता है ना, कि धन किसका होता है? ससुराल वालों का होता है। तो मैं आज भी कहता हूं कि जब भी कोई लड़की, मतलब कोई जो लड़का है वो अपने घर वालों से अलग होता है, हम कहते हैं न्यारो हो क्यों, तो वो जो अपने साथ सामान लेके जाता है वो कौन सा होता है? तो स्त्री धन है ना, वो लड़की लेके गई। अपने गाने सुनो ना सारे आप, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियोड़ो मारे सागे कर दे। सासू लड़ मत, इससे अच्छा न्यारी कर, मेरे बाप ने जो दिया था मुझे दे ताकि मैं गृहस्थी बसा लूं। इसलिए बर्तन देते, इसलिए कि भाई जाते ही कम से कम मान लो सासू लड़ी, इसको न्यारी कर दी तो रोटी बनाने के लिए तो हो, इसके पास में सोने के लिए तो चीजें हो, इसके पास बैठने के लिए कुर्सी तो सब दी जाती। तो इनका महत्व वही था कि हम संपत्ति का एक हिस्सा हमारी बहन को दे रहे होते थे। और पहले जब तक ये सरकारी नौकरियों का इतना प्रचलन नहीं था तब इन चीजों का भी ज्यादा कुछ ही था, तो बराबर बराबर में रिश्ते होते, उसमें इस प्रकार की चीजें होती। अब वो चीजें स्टेटस सिंबल में ज्यादा बदल गई। जब स्टेटस सिंबल में बदल रही है, इसलिए हर व्यक्ति चाह के भी इसलिए ज्यादा दे रहा है कि दूसरों से लगे, है ना। तो अब इसमें कोई वैसे लेता है ना कि लड़कों वालों ने मांग लिया, लड़कों वाले खा गए, नोच लिया, कहीं नहीं। 2-3% जगह कोई हो सकता है, वो में सब जगह भरे पड़े हैं, बेलखनों की कहीं कमी नहीं है, वो आपके आसपास भी मिल जाएंगे, आपके परिवार के अंदर मिल जाएंगे। क्या अपने परिवार में सारे लोग अच्छे हैं? पापा से पूछते रहे, 2-4 तो तेरे काका के नाम ही बता देंगे कि बेलखड़े हैं। मैं जानता हूं यार, घर के अंदर 2-4 तो अपने को काका तभी होते हैं जिनके बारे में बाकी घर वाले कहते हैं साइड में रखो, इसको मत बुलाना रे, बड़ा फर्जी आदमी है। तो सब जगह है, तो वो समाज में हर जगह मिलेंगे। आप सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं कर सकते, चीजें अच्छी भी हो सकती है और चीजें बुरी भी हो सकती है। इसलिए लड़कियों, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारा स्त्री धन है। वो क्या है? किसी रूप में ले लिया जाए, संपत्ति के रूप में ले लिया जाए या दहेज के रूप में ले। जब तुम ये इस प्रकार की बातें करती हो, हम तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगी, ऐसे ही जाएंगी, तो तुम तुम्हारी पूरी संपत्ति भाई के नाम छोड़ के जा रही हो। इसका मतलब तुम भाई का पक्ष ले रही हो। तुम चाहती हो कि भाई फिर दूसरी चीज करो, फिर इतनी पढ़ो जो तुमने अभी कहा, आवश्यकता ही नहीं पड़े इन चीजों की। जिस दिन सारी लड़कियां पढ़ लिख जाएगी, आरएस का रिजल्ट आए, 1000 की 1000 लड़कियां सिलेक्ट हो जाए, बढ़ रहा है परसेंटेज, ये तो बढ़ेगा, अभी भी परसेंटेज बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा हर एग्जाम में। तुम स्पीडी की लड़कियां जितनी हो, तुम अभी इसलिए पढ़ रही हो कि तुम्हें उस जीवन से मुक्ति चाहिए। तुम्हें यह समझ में आया कि पढ़ा, नहीं तो वो तो तुम जॉब लगोगे नहीं ना। लड़कों के जैसे लखन है ना, तुम्हें तो हाथाजोड़ी करनी पड़ेगी, कोई आ जाए जैसे तैसे करके, मिजोरम मणिपुर ना जाना पड़े। कल ही कोई एक कह रहा था, हमारे गांव में अंकल है मिजोरम जाके आए सर, तो थोड़ा वो ध्यान रखना। तो पढ़, तुम पढ़, अपने ध्यान दे, इनका पार पड़ फूटा जाएगा, लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है।